वेलकम टू आर्म्स ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस। आज कल की ही क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था एडजेक्टिव। एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया था, एडजेक्टिव की कल डिफरेंट मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये एडजेक्टिव स्पेशली जो है वो किसको मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। यानी ये स्पेशली होता नाउन के लिए है। नाउन की एब्सेंस में हम एडजेक्टिव को यूज में लेते हैं, और ये जो क्वालिटी बताता है वो स्पेशली किसकी बताता है, नाउन की बताता है। तो एडजेक्टिव के जो रूल्स है वो मैंने आपको यहाँ बताया था, एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये ध्यान रखना, एडजेक्टिव अपने बाद में क्या लेता है, नाउन लेता है। कुछ जो प्रोनाउन है वो भी क्या बनते हैं, जितने भी प्रोनाउन हैं वो भी क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। लेकिन शर्त क्या है, उन प्रोनाउन के बाद क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। जैसे ये माई वर्ड मैंने लिखा है, ये प्रोनाउन है। अब इसको हमको एडजेक्टिव बनाना है तो मैं यहाँ माई के बाद क्या लिख देता हूँ, बुक लिख देता हूँ। अब अगर इसको हमने इसे मिलाया माई बुक, अब ये एक फ्रेज बन गया। और इस फ्रेज में हम बात करें माई की, तो इस टाइम ये माई प्रोनाउन ना होकर के ये किसका काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्योंकि प्रोनाउन में ये क्वालिटी है कि वो क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। कब, जब वो अपने बाद क्या लेते हैं, नाउन लेते हैं। तो आज मैंने कुछ आपके एडजेक्टिव के कुछ लिस्ट लिखे हैं। वैसे बहुत सारी कैटेगरीज है, बहुत सारी लिस्ट भी है एडजेक्टिव की। उनमें से कुछ लिस्ट मैंने आपके सामने राइट डाउन की है बोर्ड पे। आप इसको जो पॉज करके वीडियो को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये याद कर सकते हैं कि कौन कौन से जो एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। तो पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे साइज के अकॉर्डिंग। साइज के अकॉर्डिंग जो एडजेक्टिव है वो कौन कौन से, जैसे हम शॉर्ट, स्मॉल, टॉल, टिनी, ह्यूज, ग्रेट, जियंट एंड फैट, ये साइज के अकॉर्डिंग है जो एडजेक्टिव की कैटेगरी में है। तो ये शॉर्ट ये छोटेपन को बता रहा है, स्मॉल ये भी छोटेपन को बता रहा है, टाल ये लंबेपन को, ये टिनी भी छोटेपन को, ह्यूज ये विशाल को बता रहा है, ग्रेट ये महान को बता रहा है, जेंट ये राक्षस वाली जो साइज होती है उसके बारे में बता रहा है, और ये फैट ये मोटापे के बारे में बता रहा है। तो ऐसे ही साउंड के बारे में बात करें, फेंट हो गया, हाई पिच्ड हो गया, लाउड, क्वाइट, साइलेंट, सॉफ्ट, थंडरिंग, विस्परिंग, ये ऐसे वर्ड जो आते हैं ये क्या कहलाएंगे, ये एडजेक्टिव की कैटेगरी में ही आएंगे। टाइम के अकॉर्डिंग देखें स्टूडेंट्स, तो एनुअल, ब्रीफ, हिस्टोरिकल, स्लो, स्पीड एंड स्विफ्ट, ये एडजेक्टिव हैं। ये किस कैटेगरीज में आ जाते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। अमाउंट क्या होता है, देखो अमाउंट मतलब मात्रा में या कोई भी चीज देख सकते हैं हम। ऑल ये पूरी कंप्लीट के बारे में बता रहा, होल और पर्सनैलिटी है ये। ईच का मतलब होता है वन बाय वन, एक एक करके। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि ईच स्टूडेंट्स आर गिवन बुक्स, यानी प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तक दी जा चुकी है। तो इस एज का मतलब क्या हो गया, एक एक करके, वन बाय वन, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, इस तरीके से ये ईच माना जाएगा। फ्यू ये थोड़ेपन को बताता है, फुल, मैनी, वेरी, टेन, ये है अमाउंट से रिलेटेड एडजेक्टिव। तो ऐसे और भी बहुत सारे रिलेटेड हैं। तो कुछ साइज मैंने आपके बारे में बताया है, साइज से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड, टाइम से, अमाउंट से। तो इनकी जो कैटेगरी है वो यहाँ सामने लिखी है। तो आप इसका पॉज करके वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। या आपके सिलेबस में भी पूछा जाता है कई बार सेंटेंस देके कि इसमें एडजेक्टिव बताइए कौन सा है। तो एडजेक्टिव की भाषा क्या होती है, ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। और इनको पहचान करने का तरीका क्या है, ये अपने बाद में क्या लेते हैं, नाउन, ये नाउन लेते हैं। तो स्टूडेंट ये इसी के साथ ये एडजेक्टिव की कुछ टाइप्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। कल हम एडजेक्टिव के और डेफिनेशन और उसके और टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे कि एडजेक्टिव किस टाइप्स के होते हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।